नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई योगे सर पर। दोस्तों आज हमारी जो क्लास रहेगी वो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास के अंदर दोस्तों हमने नए तरीके से और नए पैटर्न के साथ दोस्तों ये क्लास स्टार्ट की जाएगी। मैक्सिमम दोस्तों हम बात करें क्लास की तो ये क्लास आपकी 15 क्लास होगी, जिसके अंदर दोस्तों आपके जो मेल कांस्टेबल है उसका सारा सिलेबस, जो आपके जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो कवर करवाए जाएंगे। और साथ में दोस्तों जो फीमेल यानी कि आपकी दुर्गा शक्ति का एग्जाम होगा उससे भी संबंधित दोस्तों प्रश्न आपके इस क्लास के अंदर होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों पहला प्रश्न क्या रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर परीक्षा में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों यहां पर बात की गई है हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। तो दोस्तों हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की अगर आप लोगों से स्थापना पूछी जाए तो इसकी स्थापना दोस्तों 1 अगस्त 1969 यानी कि 1 अगस्त 1969 को क्या हुई दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1979 को दोस्तों क्या हो गई थी, इसकी स्थापना हो गई थी। और अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा जाता है कि भारतीय ग्रामीण महिला संघ की स्थापना। अब यहां पर बात है दोस्तों क्या है कि भारतीय ग्रामीण महिला संघ। तो दोस्तों जो आपका भारतीय ग्रामीण महिला संघ की स्थापना अगर आप लोगों से पूछ ली जाए तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों 1979 को। तो 1979 को क्या हुई थी, यानी कि 1979 के अंदर आपकी भारतीय ग्रामीण महिला संघ की क्या हुई, स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जाता है कि हरियाणा का शहरी लिंगानुपात कितना है। तो दोस्तों हरियाणा का क्या पूछा गया है, शहरी लिंगानुपात। तो दोस्तों जो आपके हरियाणा राज्य का अगर आप लोगों से लिंगानुपात पूछ लिया जाए कि लिंगानुपात शहर का, तो दोस्तों शहर का रहेगा 873 प्रति 1000 पुरुषों के पीछे दोस्तों क्या रहेगा, आपका लिंगानुपात रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा में न्यूनतम साक्षरता दर। अब दोस्तों यहां पर क्या पूछा है कि हरियाणा में न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं। तो दोस्तों जो आपके साक्षरता दर वाले जिले हैं कौन से पूछे गए हैं दोस्तों, अब ये बढ़ते क्रम में पूछे गए हैं। क्या है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले। तो दोस्तों ये जिले आपसे बढ़ते क्रम के अंदर पूछे गए हैं, कौन से, बढ़ते क्रम के अंदर। तो बढ़ते क्रम के अंदर दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा, जैसे कि मेवात के बाद दोस्तों फतेहाबाद के बाद दोस्तों जैसे सिरसा के बाद दोस्तों आपका पलवल। तो ये क्या रहेंगे दोस्तों, ये आपके बढ़ते क्रम के अंदर रहेंगे, यानी कि न्यूनतम साक्षरता दर वाले हरियाणा के जिले बढ़ते क्रम के अंदर हैं, जो मेवात, फतेहाबाद, सिरसा और पलवल। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद अगर अगला प्रश्न दोस्तों इस प्रकार पूछ लिया जाए कि जे.सी. शाह आयोग ने कुल कितने सदस्य हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो आपकी जे.सी. शाह है, जे.सी. शाह जिसकी सिफारिश पर हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में आया था, तो जे.सी. शाह आयोग के अंदर कुल कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों कुल कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। कितने दोस्तों, 3 सदस्य आपके किस कमेटी के अंदर थे या किस आयोग के अंदर थे, तो ये जे.सी. शाह आयोग के अंदर कुल 3 सदस्य थे। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा जाता है कि पंडित भगवत दयाल शर्मा का हरियाणा के किस जिले से संबंध था। दोस्तों यहां पर बात की गई है पंडित भगवत दयाल शर्मा की, पंडित भगवत दयाल शर्मा की। तो ये हरियाणा के दोस्तों किस जिले से इनका संबंध था, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा का जो आपके हरियाणा के झज्जर जिले से संबंध था,
किस जिले से दोस्तों? झज्जर जिले से इनका क्या था? संबंध था। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो दोस्तों आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके, ये क्या है दोस्तों? सिलेक्टेड क्वेश्चन है। क्या है? सिलेक्टेड, जो आपके दोस्तों प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर पूछे जा चुके हैं, और आने वाले जो आपके एग्जाम है उनके अंदर भी दोस्तों ये पूछे जाएंगे। तो अगला प्रश्न दोस्तों अब क्या बनेगा? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या पूछा गया है दोस्तों कि बसंतपुर नगर, अब दोस्तों ये क्या है कि बसंतपुर नगर किस जिले के उत्तर पूर्व में बसा है? अब दोस्तों ये क्या है कि उत्तर पूर्व में बसा है। कहां पर? उत्तर पूर्व में। तो आपका जो ये बसंतपुर नगर है, ये हरियाणा के किस जिले के उत्तर पूर्व में बसा है? तो दोस्तों ये आपके हरियाणा के यमुना नगर के अंदर है। कहां पर है? यमुना नगर। तो यमुना नगर के अंदर दोस्तों ये आपका बसंतपुर क्या है दोस्तों? जो आपका बसंतपुर है ये आपका हरियाणा के यमुना नगर के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा जाता है कि रणबीर सिंह हुड्डा को सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण कब गिरफ्तार किया? अब दोस्तों यहां पर बात है रणबीर हुड्डा की। रणबीर सिंह हुड्डा, तो दोस्तों जो आपके रणबीर सिंह हुड्डा है उनको किस आंदोलन के अंदर भाग लेने पर गिरफ्तार किया? तो दोस्तों सत्याग्रह आंदोलन हुआ था आपका। कौन सा आंदोलन हुआ था? सत्याग्रह आंदोलन। और अगर पूछ लिया जाए कि रणबीर सिंह हुड्डा को सत्याग्रह आंदोलन में किस वर्ष उठाया गया, किस वर्ष गिरफ्तार किया गया, तो दोस्तों ये गिरफ्तार हुए थे आपके 1941 को। तो 1941 दोस्तों क्या है इसका राइट आंसर रहेगा। और यहां तक क्या है कि आपके रणबीर सिंह हुड्डा, तो दोस्तों सत्याग्रह आंदोलन के अंदर इन्होंने भाग लिया था, और आंदोलन में भाग लेने के कारण 1941 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है कि पहलवान अशोक कुमार, पहलवान अशोक कुमार गर्ग, तो दोस्तों जो आपके पहलवान अशोक कुमार गर्ग हैं, सितारा ए पंजाब की उपाधि दोस्तों कब दी गई इनको? किसकी उपाधि मिली है दोस्तों? इनको उपाधि मिली है सितारा ए पंजाब की। तो सितारा ए पंजाब की दोस्तों इनको उपाधि कब दी गई? तो इनको दी गई 1991 के अंदर। तो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा आपका? 1991 के अंदर किसकी उपाधि मिली दोस्तों? पहलवान अशोक कुमार गर्ग को सितारा ए पंजाब की जो उपाधि मिली वो 1991 को मिली। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा जाता है कि जितेंद्र जैन गुरुकुल किसने बनवाया? तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन सा प्रश्न बन गया ये आपका? जितेंद्र। तो जिनेंद्र जैन दोस्तों क्या है? जिनेंद्र जैन गुरुकुल। जिनेंद्र जैन गुरुकुल दोस्तों किसने बनवाया? तो आचार्य कृष्णचंद ने बनवाया था। तो जिनेंद्र जैन गुरुकुल की अगर आप लोगों से बात की जाए कि जिनेंद्र जैन गुरुकुल किसने बनवाया, तो दोस्तों ये बनवाया आपके आचार्य कृष्णचंद ने। ठीक है दोस्तों, यहां तक अगर आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम इसको रफ करके अपने आने वाले जो अगले प्रश्न है उनके ऊपर चर्चा करें। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको रफ कर दूं। तो अब आप लोगों के लिए दोस्तों जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो क्या पूछे जाते हैं, जैसे दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि तीसरा यज्ञ कौन सा है? तो दोस्तों अगर परीक्षा में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि तीसरा यज्ञ है जो वो कौन सा यज्ञ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कि तीसरा यज्ञ बताएं कौन सा है। हाँ जी दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 11 नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है कि तीसरा यज्ञ कौन सा है? तो दोस्तों तीसरा यज्ञ की बात है कि तीसरा यज्ञ कौन सा है। तो दोस्तों जो आपका तीसरा यज्ञ रहेगा वो कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वह युहू अरंतुक, तो वह युहू दोस्तों क्या है कि वह युहू अरंतुक, तो वह अरयू अरंतुक दोस्तों आपका क्या है, तीसरा यज्ञ रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, ऐतिहासिक स्थल
मीताथल का उत्खनन किस वर्ष में हुआ? तो दोस्तों आपका जो ऐतिहासिक स्थल है, क्या है? ऐतिहासिक स्थल। ऐतिहासिक स्थल दोस्तों किस स्थल की बात की गई है? यहां पर मीताथल की। मीताथल अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि मीताथल आपका कहां पर है, हरियाणा के किस जिले के अंदर है, तो दोस्तों ये हरियाणा के भिवानी के अंदर रहेगा। यानी कि मीताथल आपका हरियाणा के किस जिले में है? भिवानी जिले के अंदर है। और इसका उत्खनन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों 1967 को, 1967 को क्या हुआ? इसका उत्खनन हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से दोस्तों अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों क्या बनेगा कि जो आपकी परियोजना है दोस्तों, कि इस परियोजना का देश के उत्तरी क्षेत्र में प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया। दोस्तों जो आपकी मेगा परियोजना की हम बात कर रहे हैं, अब किसकी? मेगा परियोजना की। तो मेगा परियोजना किस नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है? मेगा परियोजना का क्या अर्थ है? तो दोस्तों जो आपकी मेगा परियोजना रहेगी, ये रहेगी राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। क्या है दोस्तों? राइट आंसर क्या है कि राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। क्या है दोस्तों? विद्युत परियोजना। दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, मेगा परियोजना अगर आप लोगों से पूछ ली जाए कि मेगा परियोजना क्या है या घोषित कब की गई, तो ये दोस्तों जो मेगा परियोजना है आपकी, इसका जो राइट आंसर है कि राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना का अर्थ मेगा परियोजना से है। पॉइंट नंबर 14 दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 की हिंदुस्तान मशीन ट्रेल्स कहां पर था? तो दोस्तों अब यहां पर पूछा गया आप लोगों से कि हिंदुस्तान मशीन ट्रेल्स, तो ये कहां पर है? हिंदुस्तान मशीन ट्रेल्स आपका अगर पूछ लिया जाए कि हिंदुस्तान मशीन ट्रेल्स आपका कहां रहेगा, तो ये पिंजौर के अंदर रहेगा दोस्तों। पिंजौर आपका पता होगा आप लोगों को कहां पर है, तो ये पंचकुला के अंदर है दोस्तों। पंचकुला के अंदर सबसे अधिक क्या है दोस्तों? वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो पंचकुला में दोस्तों सबसे अधिक क्या है? वन भी पंचकुला के अंदर सबसे अधिक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की दोस्तों हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 आपसे किस प्रकार पूछा जा सकता है कि राज्य मार्ग की लंबाई बताएं। अब यहां पर दोस्तों क्या है कि राजकीय राजमार्ग की लंबाई। तो दोस्तों जो आपका राजकीय राजमार्ग है, अगर आप लोगों से कभी उसकी लंबाई पूछ ली जाए कि राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितने किलोमीटर है, तो दोस्तों ये क्या है कि 2521 किलोमीटर की क्या रहेगी? इसकी लंबाई रहेगी। 2521 किलोमीटर की दोस्तों आपके राजकीय राजमार्ग की लंबाई रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों आज की क्लास अगर आप सभी विद्यार्थियों को अच्छी लग रही है तो इस क्लास को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और जो आपका पेपर है दोस्तों मेल कांस्टेबल का और दुर्गा शक्ति का, तो ये क्लास दोस्तों आपकी जितनी, अब हम इस क्लास के अंदर दोस्तों यानी कि 12 क्लास लेकर आएंगे, तो ये जो 10-12 दोस्तों जितनी भी ये क्लास होंगी, ये सारी क्लास आपकी रिलेटेड होंगी मेल कांस्टेबल और दुर्गा शक्ति से संबंधित, क्योंकि यहां पर दोस्तों सिलेक्टेड प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा जाता है कि दीनबंधु छोटू राम। अब दोस्तों यहां पर बात है कि दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो आपका क्या है विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये स्थापना आपकी हुई जो हुई है 1987 को। 1987 को दोस्तों आपकी क्या हुई है? स्थापना हुई है। किस विश्वविद्यालय की हुई है? दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की जो है आपकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ लिया जाता है कि पानीपत संग्रहालय की स्थापना कब हुई? अब दोस्तों पानीपत का जो आपका संग्रहालय रहेगा क्या है कि पानीपत संग्रहालय तो
तो दोस्तों जो आपका पानीपत का संग्रहालय रहेगा, अगर इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो 2000 के अंदर क्या हुई दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 2000 के अंदर आपके पानीपत संग्रहालय की स्थापना हुई। इसके बाद क्वेश्चन 18 दोस्तों, कि भारतीय सैनिक जो मेरठ, फिरोजपुर तथा अंबाला की छावनी में बहुत बड़ी गिनती में काम करते थे, अधिकतर किस राज्य के रहने वाले थे। यानी कि दोस्तों जो आपकी क्या है कि भारतीय सेना के अंदर कहाँ के दोस्तों, मेरठ, फिरोजपुर तथा अंबाला छावनी के अंदर जो सैनिक काम करते थे, सबसे ज्यादा कहाँ के रहने वाले थे। तो दोस्तों सबसे ज्यादा आपके हरियाणा के रहने वाले थे, यानी कि सबसे ज्यादा हरियाणा के रहने वाले थे। और दोस्तों जो आपका अंबाला शहर है, क्या है दोस्तों, अंबाला शहर दोस्तों साक्ष्य था कि नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई है महात्मा गांधी जी की हत्या के कारण, और नाथूराम गोडसे को दोस्तों अंबाला की जेल के अंदर रखा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आपका दोस्तों, ये वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं परीक्षा में दोस्तों। यही प्रश्न आपके बार बार रिपीट होते हैं लगातार 2015 से लेकर दोस्तों, कहां से, 2015 से लेकर और 2021 तक के जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, सभी एग्जाम्स के अंदर दोस्तों ये प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो क्वेश्चन अगला है दोस्तों कि हरियाणा की जलवायु कैसी है। अब यहां पर दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, क्या है कि हरियाणा की जलवायु कैसी है। तो दोस्तों आप सभी कमेंट करके बताएं कि हरियाणा की जो जलवायु है वो कैसी है, हरियाणा की दोस्तों जो जलवायु है कैसी है, हरियाणा का मौसम वो कैसा है। तो दोस्तों जो आपकी हरियाणा की जलवायु है वो दोस्तों आपकी क्या रहेगी, महीद्वीपीय, यानी कि महीद्वीपीय दोस्तों आपके हरियाणा की क्या है, जलवायु है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मौसम क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, कोई एक मौसम नहीं है, ना कि यहाँ पर ठंड ज़्यादा है, ना गर्मी है, ना ही ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा, यानी कि ये दोस्तों बदलते रहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये क्या है, महीद्वीपीय आपकी यहाँ का मानसून रहेगा, यहाँ का मौसम रहेगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 क्या पूछा जाता है कि अरावली पर्वत के आसपास के क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है। अब दोस्तों यहाँ पर बात है कि अरावली की, जो अरावली पहाड़ियां है दोस्तों, आपकी अरावली पर्वत के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर क्या पूछी गई है दोस्तों, वर्षा पूछी गई है। तो आपके अरावली पर्वत के आसपास का क्षेत्र या फिर अरावली का जो आपका पहाड़ है दोस्तों या पहाड़ियां है, तो वहां पर वर्षा कितनी होती है। तो दोस्तों यहां पर कम वर्षा होती है, क्या होती है, कम वर्षा होती है, यहां पर कोई ज्यादा वर्षा नहीं होती। तो अरावली के क्षेत्र के अंदर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो कम वर्षा होती है। अगला पॉइंट दोस्तों, पॉइंट नंबर यानी कि 21 के अंदर क्या पूछा जाता है दोस्तों कि छाछ यानी कि जो आपका चांदी से बना होता है, चांदी से निर्मित या फिर बना हुआ। तो जो दोस्तों आपका क्या है, क्या पूछा गया है कि छाछ नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। दोस्तों छाछ क्या है, चांदी से निर्मित है, चांदी से बना हुआ है, जो चीज चांदी से बनी है दोस्तों। यानी कि छाछ क्या है आपका, ये छाछ यानी कि जो मत्थे पर लटकाने वाला आभूषण, जो आपके दोस्तों माथे पर आप क्या है, जैसे कि देखा होगा आप लोगों ने कि माथे पर क्या हो दोस्तों, एक छाछ या उसको चांद टिक्का ऐसा कुछ बोल देते हैं, वो क्या है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, छाछ, जो आपके चांदी से बना हुआ होता है। तो ये कहाँ पर लटकाते हैं दोस्तों, ये माथे पर लटकाते हैं, माथे पर, यानी कि ये क्या है दोस्तों, माथे पर लटकाने वाला आभूषण है। वेरी इंपॉर्टेंट, छाछ आपका जो आभूषण माथे पर लटकाने वाला है। अगला पॉइंट दोस्तों, पॉइंट नंबर 22 क्या पूछा गया है कि नागदेव का मेला कहां आयोजित होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या पूछा है कि नागदेव का मेला। तो दोस्तों जो आपका नागदेव का मेला अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो ये कहां लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये लगता है दोस्तों घोघड़िया के अंदर। कहां दोस्तों, घोघड़िया के अंदर आपका क्या लगता है दोस्तों, ये मेला लगता है। और घोघड़िया आपका कहां पर है, तो जींद जिले के अंदर आपका घोघड़िया रहेगा। तो दोस्तों यहां तक अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं लिखा तो वो भी दोस्तों फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें। अब दोस्तों जो आगे क्या बनेगा आपका कि धमतान साहिब मेला कहां आयोजित होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या पूछा जाता है कि धमतान साहिब मेला कहां पर आयोजित होता है। तो दोस्तों जो आपका धमतान साहिब मेला रहेगा ये आपका रहेगा दोस्तों धमतान जींद के अंदर।
यानी कि धमतान जींद के अंदर आपका कौन सा मेला आयोजित होता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 23 नोट करें, धमतान साहिब मेला। तो धमतान साहिब मेला दोस्तों आपका जींद जिले के अंदर लगता है। अगर पूछ लिया जाए कि जींद में कहां पर लगता है, तो दोस्तों ये आपका जींद के अंदर धमतान गांव है, धमतान के अंदर आपका ये मेला लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, धमतान साहिब गुरुद्वारा भी दोस्तों आपका धमतान के अंदर रहेगा। अगला पॉइंट नंबर 24 क्या पूछा है दोस्तों कि बिश्नोई जाति जंबेश्वर को किसका अवतार मानती है? दोस्तों यहां पर बात की गई है कि बिश्नोई जाति, बिश्नोई जाति, तो बिश्नोई जाति दोस्तों जो आपके जंबेश्वर हैं, जंबेश्वर, तो जंबेश्वर को किसका अवतार मानती है? बिश्नोई जाति जंबेश्वर को किसका अवतार मानती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि जो आपकी बिश्नोई जाति रहेगी ये आपका जो जंबेश्वर को दोस्तों किसका अवतार मानती है? विष्णु का अवतार, यानी कि विष्णु का अवतार, तो विष्णु का अवतार दोस्तों मानती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 यानी कि 25, इसके अंदर दोस्तों क्या पूछा है कि बेनामी संप्रदाय मेले का आयोजन किस स्मृति में किया जाता है? तो दोस्तों आपका मेला कौन सा है? बेनामी, बेनामी संप्रदाय मेले का आयोजन किसकी स्मृति में किया जाता है? दोस्तों बेनामी संप्रदाय मेले का जो आयोजन होता है वो आपका होता है कक्कड़ जी, कक्कड़ जी की स्मृति में दोस्तों ये क्या होता है? आपका बेनामी संप्रदाय मेले का आयोजन किया जाता है। किसकी स्मृति में? कक्कड़ जी की स्मृति में। अगला पॉइंट दोस्तों पॉइंट नंबर 26, तो पॉइंट नंबर 26 के अंदर दोस्तों क्या पूछा है कि हार्टिज यानी कि हर्मिटेज दोस्तों, हर्मिटेज पर्यटन स्थल की शुरुआत कब की गई? दोस्तों जो आपकी हर्मिटेज पर्यटन स्थल की शुरुआत है वो की गई थी 1988 को। कहां पर की गई दोस्तों? ये की गई थी आपकी सूरज कुंड के अंदर। तो सूरज कुंड के अंदर दोस्तों ये शुरुआत की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। सूरज कुंड का मेला कब लगता है? तो दोस्तों ये लगता है 1 से लेके 14 फरवरी तक। तो 1 से लेके 14 फरवरी तक आपका सूरज कुंड का मेला भी लगता है। ये भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को दोस्तों सभी विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर क्या पूछा गया है आप लोगों से कि प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा के अंबाला जिले में कुल कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया? तो दोस्तों जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था आपका, क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर दोस्तों हरियाणा के अंबाला से कुल कितने सैनिकों ने दोस्तों भाग लिया था? वो लिया था दोस्तों 6341 सैनिकों ने। तो 6341 सैनिकों ने आपके भाग लिया था। और अगला पॉइंट दोस्तों क्या बनेगा अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से कि हरियाणा में अब कितने अशोक चक्र प्राप्त किए गए? हरियाणा ने कितने अशोक चक्र प्राप्त किए? दोस्तों हरियाणा ने जो अशोक चक्र प्राप्त किए हैं वो किए हैं 6, यानी कि 6 अशोक चक्र हरियाणा ने क्या किए हैं? प्राप्त किए हैं अशोक चक्र। तो अशोक चक्र हरियाणा ने कितने प्राप्त किए हैं? 6 प्राप्त किए हैं। अगला पॉइंट दोस्तों क्या बनेगा कि हरियाणा में सिंधव सभ्यता का प्रसार कब हुआ? तो दोस्तों यहां पर बात है कि हरियाणा में सिंधव सभ्यता का प्रसार कब हुआ? तो दोस्तों ये प्रसार हुआ जो आपका वो 2500 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक, यानी कि 2500 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक सिंधव सभ्यता का प्रसार हरियाणा में शुरू हो चुका था। अगला पॉइंट दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 30, क्या पूछा है दोस्तों कि मोहन सिंह, अब यहां पर तो क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर है दोस्तों क्या है कि मोहन सिंह मडार ने बाबर के विरुद्ध विद्रोह कब किया?
दोस्तों मोहन सिंह मंडार ने बाबर के खिलाफ विद्रोह कब किया? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन आएगा। क्या पूछा कि मोहन सिंह मंडार ने बाबर के खिलाफ विद्रोह कब किया? तो दोस्तों ये किया था 1530 ईस्वी के अंदर। 1530 ईस्वी के अंदर मोहन सिंह मंडार ने बाबर के खिलाफ क्या किया? विरोध किया था। अगला पॉइंट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31, क्या पूछा जाता है कि कमांडो एरिया डेवलपमेंट बोर्ड हरियाणा की स्थापना कब हुई? किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों हम? कमांडो की। कमांडो एरिया डेवलपमेंट बोर्ड। कमांडो एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ हरियाणा की स्थापना दोस्तों अगर पूछ ली जाए तो ये हुई थी 19 अगस्त को। 19 अगस्त 1974 को आपकी क्या हुई दोस्तों? कमांडो एरिया डेवलपमेंट की स्थापना हुई थी हरियाणा के अंदर। कब हुई? 19 अगस्त 1974 को दोस्तों ये स्थापना आपकी कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर दोस्तों हम बात करें, क्या पूछा जाता है कि संवाद सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों जो आपकी संवाद सोसाइटी रहेगी, क्या है? संवाद सोसाइटी। तो संवाद सोसाइटी की दोस्तों जो स्थापना हुई है वो हुई है आपकी, अगर पूछ लिया जाए तो 12 फरवरी 2008 को। 12 फरवरी 2008 को संवाद सोसाइटी की स्थापना की गई। यहां तक अगर दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया है तो अगला दोस्तों जो आपका प्रश्न बनेगा वो क्या है दोस्तों कि हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में शिशु लिंग अनुपात कितना है? अब दोस्तों यहां पर बात की गई है ग्रामीण क्षेत्र की, कि हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में शिशु लिंग अनुपात कितना है। क्या है दोस्तों कि शिशु ग्रामीण क्षेत्र में शिशु लिंग अनुपात। तो दोस्तों जो आपके ग्रामीण के अंदर यानी कि जो आपके पैदा होने से 6 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं तो उनका लिंगानुपात हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कितना है? तो 835 दोस्तों इनका क्या है? लिंगानुपात रहेगा। जो आपके शिशु लिंगानुपात की बात है यहां पर, तो कितने एज की दोस्तों, यानी कि 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात हरियाणा के अंदर 835 है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हरियाणा में पुरुष साक्षरता दर वाले जिले। अब यहां पर दोस्तों हरियाणा के अंदर क्या बात की गई है कि पुरुष साक्षरता दर वाले, कि पुरुष साक्षरता दर वाले जिले। तो पुरुष साक्षरता दर वाले जिले दोस्तों घटते क्रम में। अब दोस्तों ये क्या है कि घटते क्रम में, घटते क्रम। तो घटते क्रम में बताने हैं दोस्तों कि जो आपके पुरुष साक्षरता दर वाले जिले रहेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम रेवाड़ी की, उसके बाद दोस्तों महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के बाद दोस्तों आपका गुड़गांव के बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए तो फरीदाबाद। ये क्या है दोस्तों? ये आपके घटते क्रम के अंदर है, साक्षरता दर के अंदर। अगला पॉइंट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बनेगा आपका कि हरियाणा राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो हरियाणा के अंदर दोस्तों क्या पूछी गई है? वर्षा कितनी दोस्तों? 1 साल के अंदर, यानी कि वार्षिक वर्षा औसत कितनी है? तो 45 सेंटीमीटर दोस्तों क्या रहेगी आपके हरियाणा के अंदर? वार्षिक वर्षा औसत रहेगी कितनी? 45 सेंटीमीटर। अगला पॉइंट दोस्तों क्या बनता है कि राव वीरेंद्र सिंह कहां के रहने वाले हैं? तो दोस्तों आपके राव वीरेंद्र सिंह, यानी कि राव वीरेंद्र सिंह का हरियाणा के किस राज्य से, किस जिले से संबंध है? राव वीरेंद्र सिंह का दोस्तों हरियाणा के रेवाड़ी से संबंध है। और अगर पूछ लिया जाए कि रेवाड़ी के किस गांव से, तो दोस्तों नागल गांव से दोस्तों इनका क्या रहेगा? संबंध रहेगा। राव वीरेंद्र सिंह का नागल गांव से संबंध है। कहां दोस्तों? जिला कौन सा है? तो जिला दोस्तों इनका रेवाड़ी जिला रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों क्या बनता है कि बसंतपुर नगर का संबंध किस राजा से माना जाता है? अब दोस्तों यहां पर बात है कि बसंतपुर नगर का संबंध
तो दोस्तों आपके जो बसंतपुर का संबंध पूछा जाए कि बसंतपुर नगर का संबंध हरियाणा के जो माफी चाहूंगा दोस्तों, क्या है कि बसंतपुर नगर का संबंध किस राजा से माना जाता है? तो दोस्तों ये राजा रहेंगे जो आपके, यानी कि राजा शांतनु। तो राजा शांतनु से दोस्तों क्या रहेगा, इनका संबंध रहेगा। राजा शांतनु से दोस्तों किसका संबंध है? बसंतपुर नगर का संबंध आपका रहेगा। अगला पॉइंट दोस्तों क्या बनता है, अगर पूछ लिया जाए कि रणधीर सिंह हुड्डा कितने सालों तक संविधान सभा के वैधानिक तौर पर सदस्य रहे हैं? तो दोस्तों जो आपके रणधीर सिंह हुड्डा है, ये कितने सालों तक वैधानिक तौर पर सदस्य रहे आपके किसके दोस्तों? संविधान सभा के। क्वेश्चन नोट करें दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि रणधीर सिंह हुड्डा, तो रणधीर सिंह हुड्डा कितने सालों तक संविधान तौर पर दोस्तों क्या रहे? सदस्य रहे। तो ये रहे दोस्तों 3 साल तक। 3 साल तक क्या रहे दोस्तों? ये रणधीर सिंह जो आपकी भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक तौर पर 3 साल तक सदस्य रहे, रणधीर सिंह हुड्डा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या बनेगा, अगर पूछ लिया जाए कि जीतगिरी मंदिर कहां पर है? तो दोस्तों जो आपका जीतगिरी मंदिर रहेगा, कौन सा मंदिर है दोस्तों? कि जीतगिरी मंदिर। तो दोस्तों जो आपका जीतगिरी मंदिर है, ये आपका हरियाणा के जींद जिले के अंदर है। जींद जिले के अंदर है। और पूछा जाए कहां पर है, तो काकदोड़ के अंदर। तो काकदोड़ के अंदर आपका कौन सा मंदिर है दोस्तों? जीतगिरी का जो मंदिर है, जीतगिरी मंदिर काकदोड़ के अंदर। काकदोड़ कहां पर है? आपका जींद जिले के अंदर है। ये भी दोस्तों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि क्या है कि तदकाते नासिर, तो तदकाते नासिर नामक ग्रंथ की बात है दोस्तों कि जो आपका नामक ये ग्रंथ है कि तदकाते नासिर नामक ग्रंथ किसने लिखा? तदकाते नासिर नामक ग्रंथ की बात की गई है। तो ये किसने लिखा? तो दोस्तों ये लिखा आपके मिहाजपस सराज ने। तो मिहाजपस सराज ने दोस्तों आपका क्या लिखा? तदकाते नासिर ग्रंथ लिखा। अगला पॉइंट दोस्तों अगर पूछ लिया जाए क्या बनता है कि चौथा यज्ञ कौन सा है? अब दोस्तों यहां पर बात कर रहे हैं हम चौथा यज्ञ की कि चौथा यज्ञ कौन सा है? तो चौथा यज्ञ दोस्तों आपका रहेगा बहर यज्ञ। यानी कि जो आपका बहर यज्ञ है, ये क्या है दोस्तों? ये चौथा यज्ञ रहेगा। या जो आपका चौथा यज्ञ परीक्षा में पूछ लिया जाए कि आपका चौथा यज्ञ बताएं, चौथा यज्ञ है तो बहर यज्ञ आपका चौथा यज्ञ रहेगा। अगला पॉइंट दोस्तों क्या पूछा जाता है कि ऐतिहासिक स्थल। अब ऐतिहासिक स्थल दोस्तों कौन सा है कि फरमाना। तो फरमाना कहां पर है? आपका रोहतक के अंदर है। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि ऐतिहासिक स्थल फरमाना का उत्खनन किस वर्ष में हुआ? फरमाना आपका कहां पर है? रोहतक के अंदर फरमाना रहेगा जो आपका ऐतिहासिक स्थल है। और इसका उत्खनन पूछा जाए तो उत्खनन 2006 से लेकर 2009 तक क्या हुआ दोस्तों? इसका उत्खनन हुआ था। ऐतिहासिक जो आपका ऐतिहासिक स्थल है परमाणा कहां पर है? रोहतक के अंदर। और उत्खनन कब हुआ? तो उत्खनन 2006 से लेकर 2009 तक इसका उत्खनन हुआ। अगले प्रश्न की दोस्तों हम बात करते हैं कि हिसार की राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना किसके द्वारा निर्मित की गई? दोस्तों हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि जो आपकी हिसार के अंदर क्या है? राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है। तो इसका निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों निर्माण करवाया है रिलायंस ने। जो आपकी रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड है, तो रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा क्या हुआ? इसका निर्माण करवाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा के किस जिले में साहा इंडस्ट्रियल एस्टेट है? तो दोस्तों हरियाणा के किस जिले के अंदर क्या है? साहा इंडस्ट्रियल एस्टेट। हरियाणा के किस जिले के अंदर साहा इंडस्ट्रियल एस्टेट है? तो दोस्तों आपका गुरुग्राम इसके अंदर आएगा, यानी कि गुड़गांव।
तो गुड़गांव क्या है दोस्तों आपका इंडस्ट्रियल स्टेट रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, गुड़गांव क्या है आपका इंडस्ट्रियल स्टेट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों अगर परीक्षा में पूछा जाए कि जो आपका जम्बेश्वर है यानी कि गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों 1995 के अंदर आपके किसकी स्थापना हुई थी, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, 1995 के अंदर। और दोस्तों प्रमुख जिला सड़कों की लंबाई कितनी है, जो आपका प्रमुख जिला पूछा जाए कि प्रमुख जिला सड़कों की लंबाई, तो सड़कों की लंबाई दोस्तों आपकी 1559 किलोमीटर, 15 यानी कि दोस्तों 1569 किलोमीटर क्या है आपकी प्रमुख जिला की क्या है सड़कों की लंबाई रहेगी। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 क्या बनेगा कि लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय कहां पर है। अब दोस्तों यहां पर बात की गई है कि लीलाधर की, लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय। अब दोस्तों क्वेश्चन अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए आप लोगों से कि लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय आपका कहां पर है, तो दोस्तों ये आपका हरियाणा के सिरसा के अंदर है। अगर स्थापना पूछी जाए तो 26 अप्रैल 2001 को, तो 26 अप्रैल 2001 को क्या हो गई दोस्तों इसकी स्थापना हो गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है कि लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय आपका जो है सिरसा के अंदर स्थापना कब हुई, 26 अप्रैल 2001 के अंदर। अगला पॉइंट दोस्तों क्या बनेगा कि हरियाणा के सैनिकों तथा जनता के लिए वास्तविक शक्ति का प्रतीक कौन था, तो दोस्तों जो हरियाणा के सैनिकों तथा जनता के लिए वास्तविक शक्ति का प्रतीक कौन था। क्वेश्चन नोट कर ले दोस्तों कि जो आपके हरियाणा के क्या है सैनिक, सैनिक और जनता, इन दोनों के लिए दोस्तों जो आपका शक्ति का प्रतीक कौन था, शक्ति का प्रतीक, तो दोस्तों इनके लिए जो शक्ति का प्रतीक था वो था आपका मुगल शासक व दिल्ली का सिंहासन। क्या है दोस्तों कि मुगल शासक व दिल्ली का सिंहासन। तो ये क्या है दोस्तों आप लोगों के लिए राइट रहेगा कि सैनिक व जनता की शक्ति का जो प्रमुख प्रतीक था वो कौन था, तो वो है दोस्तों आपका मुगल शासक व दिल्ली का सिंहासन। इसके लिए आपका राइट आंसर रहेगा। यहां तक अगर दोस्तों आपका कोई डाउट है क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब आगे दोस्तों क्या पूछा जाता है कि मुगल शासक यानी कि जो आपका क्या है मुगल शासक के बाद सूरज कुंड किस आकार का बना हुआ है। दोस्तों जो आपका फरीदाबाद के अंदर सूरज कुंड है वो किस आकार का बना हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन रहेगा कि सूरज कुंड किस आकार का बना हुआ है। तो आपका जो सूरज कुंड है दोस्तों वो किस आकार का बना हुआ है, वो सूर्य के आकार का बना हुआ है। किस आकार का, सूर्य के आकार का सूरज कुंड बना हुआ है। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हरियाणा प्रदेश में कौन से जिले के अंदर जैसे कि शीर्षम का, किक्कर का, सफेदे का या नीम और आम का पेड़ा सबसे अधिक पाया जाता है, तो दोस्तों ये जींद जिले के अंदर सबसे अधिक पाए जाते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों क्या बनेगा, जैसे कि झालर आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों कि झालरा आभूषण। अब दोस्तों यहां पर झालरा किस क्या है, आभूषण है, आभूषण। तो ये शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, तो दोस्तों ये झालरा होता है, जो झालर होता है जो ये गले पर पहना जाता है। ये क्या है आपके गले का आभूषण रहेगा। कि गले का आभूषण कौन सा है, परीक्षा में पूछ लिया जाए झालरा, तो झालर दोस्तों क्या है आपके गले के अंदर पहने जाने वाला आभूषण रहेगा। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है कि एक लंबा पाटकुन्नामा यानी कि जो आपका एक लंबा पटकानुमा गर्म कपड़ा होता है दोस्तों, जो कहां पर बांधते हैं, गर्म यानी कि जो आपका गर्म कपड़ा, जो लंबा पटकानुसार गर्म कपड़ा जो गले में लपेटते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको गूल बंद कहते हैं, गूल बंद। अगर परीक्षा में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि गूल बंद ये क्या है दोस्तों, कपड़ा है, कि गूल बंद
कहां पर पहने जाने वाला वस्त्र है? तो दोस्तों ये गले में लपेटने वाला मफलर परना, ये आप इसको लगा सकते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों क्या पूछा जाता है कि बाबा गरीबदास का मेला कहां लगता है? तो दोस्तों बाबा गरीबदास का मेला यानी कि बाबा गरीबदास का मेला, गरीबदास का क्या पूछा है दोस्तों? मेला। तो बाबा गरीबदास का जो मेला लगता है वो आपके हरियाणा के कहां लगता है दोस्तों? झज्जर के अंदर। हरियाणा के झज्जर के अंदर गरीबदास का क्या है? मेला लगता है। इसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों क्या पूछा है कि वामन जयंती कब मनाई जाती है? तो वामन जयंती दोस्तों जब मनाई जाती है तो भाद्र पक्ष शुक्ल द्वादशी के दिन। कब मनाई जाती है दोस्तों? भाद्र पद शुक्ल द्वादशी के दिन दोस्तों आपकी क्या मनाई जाती है? ये जयंती मनाई जाती है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 क्या पूछा जाता है कि परमानंदी पंथ द्वारा मेले का आयोजन किसकी स्मृति में किया जाता है? अब दोस्तों किस मेले की यहां पर बात की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट है। मेला रहेगा दोस्तों आपका परमानंदी। तो परमानंदी पंथ की बात है कि परमानंदी पंथ द्वारा मेले का जो आयोजन किया जाता है, परमानंदी पंथ द्वारा मेले का जो आयोजन किया जाता है वो किसकी स्मृति में किया जाता है? तो दोस्तों वो किया जाता है आपकी परमानंद की समिति के अंदर। परमानंद की समिति के उपलक्ष्य में या उनकी समिति में दोस्तों ये क्या है? मेले का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? परमानंदी पंथ की द्वारा ये आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही था और उम्मीद करूंगा आज की क्लास आप सभी विद्यार्थियों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो दोस्तों क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।